आप इस बात को भी छोड़ दीजिए कि अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है। आप इस बात को भी छोड़ दीजिए कि नलंबो उपनिषद में जाति व्यवस्था का खंडन किया गया है। आप इस बात को भी छोड़ दीजिए कि हिंदू पौराणिक धर्म को छोड़कर दुनिया में जितने धर्म है उनमें वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ भी नहीं है। अगर ये ईश्वरीय देन होती वर्ण व्यवस्था तो हर धर्म में वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए थी। आप इस बात को भी छोड़ दीजिए कि आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत में खंडन किया है वर्ण व्यवस्था जैसी चीज का या जाति व्यवस्था जैसी चीज का। आप मुझे ये बताइए कि जब किसी शिशु का जन्म होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, ये कैसे तय होगा कि उसका वर्ण क्या है? वो जो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था या वर्ण जो मिलता है उनके पिछले कर्मों से मिलता है या फिर उनके जन्म आधारित होता है वर्ण। तो ये बताइए कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि भारद्वाज, कश्यप या गर्ग गोत्र वाले ब्राह्मण हैं, या फिर जो चमार समाज से आते हैं, जो या फिर जो हमारे नाई समाज से आते हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में से कोई है? कहाँ पर लिखा है कि भारद्वाज गोत्र या कश्यप गोत्र वाला या अन्य जितने भी गोत्र हैं जो ब्राह्मण समाज से बताए जाते हैं, ये कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है कि नाई समाज किस वर्ण में आता है या चमार समाज किस वर्ण में आता है? कहाँ लिखा है? देखिए, जो ये वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था की गई है, ये कुछ लोगों को ऊपर उठाने की के लिए बनाया गया है, बना हुआ है और आगे चलता जा रहा है। कुछ लोग ऊपर दिखाई देते हैं तो अन्य लोग नीचे दिखाई देते हैं। और इसकी दुखद बात भी ये है कि ये ऊपर नीचे एक समाज को ऊपर और एक समाज को निचला बताता है, जबकि ऐसी कहीं बात नहीं हुई है। इतने सारे मैंने आपको फैक्ट्स बताए, तथ्य बताए कि कहाँ कहाँ इसका खंडन किया गया है, कहाँ इसे गलत बताया गया है। फिर भी मैं आसानी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि भारद्वाज गोत्र का बंदा ब्राह्मण है? कहाँ लिखा हुआ है? जो बोलते हैं कि जन्म आधारित है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि नाई समाज का व्यक्ति यहाँ पर है? जो व्यक्ति जीवन लेता है, बहुत बड़ी घटना है मानव जीवन में, एक जन्म, एक मनुष्य का जन्म। मजाक ना बनाइए जीवन का। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती। सभी ऋषियों ने, भारतीय ऋषियों ने इसका खंडन किया है। साइंस से लेकर, लॉजिक से लेकर, प्रकृति से लेकर हर तरीके से वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं होता है। इसका खंडन होना चाहिए।